Assalamu alaikum students, my name is Bushra Khan and I am going to teach you biology. The topic of our lecture is filtration. This topic is taken from chapter 4, that are cells and tissues, and this topic is related to the passage of molecules into and out of the cell. In previous lectures, we have discussed other phenomena through which passage of molecules are done through, and today is filtration. First of all, what is filtration? Filtration is a process by which small molecules are forced to move across semi-permeable membrane with the aid of hydrostatic water pressure और blood pressure. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल के अंदर मूव होते हैं. किसकी हेल्प से? विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. हाइड्रो word is used for water, so pressure of water forces small molecules to pass through in and outside of the cell. Let's take an example. Here we take blood pressure. In the body of an animal cells means cells of living organisms, and cell membrane is the outermost layer of animal cell. So what happen in animal cells or in the body of animal? Blood pressure forces water and dissolved molecules to pass through the semi-permeable membrane of the capillary cell walls. हमारे ब्लड में आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज मौजूद होती हैं. कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी. अब क्या होता है कि हमारी कैपिलरीज जो हैं उनकी मेम्ब्रेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेमी परमिएबल होती हैं, जिसमें से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इजीली पास होते हैं. इन फिल्ट्रेशन द प्रेशर कैन नॉट फोर्स लार्ज मॉलिक्यूल्स. बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स हैं या लिपिड्स हैं, वो जो हैं मॉलिक्यूल्स वो उन कैपिलरीज में से पास नहीं होती. So that's why they said in filtration the pressure cannot force large molecules such as proteins to pass through the membrane pores. यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है. एक हमने स्मॉल कैपिलरी ली हुई है जिसकी मेम्ब्रेन आपको दिखा रहे हैं, लेबल हुई हुई है मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी वॉल सेल्स. कैपिलरी वॉल सेल्स की मेम्ब्रेन दिखा रहे हैं, उसमें से स्मॉल मॉलिक्यूल्स दिखा रहे हैं ईजीली पास हो रहे हैं, जबकि लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन पे डिपॉजिट हो रहे हैं. और साथ ही आपको ब्लड का प्रेशर दिखाया हुआ है. ये है ब्लड प्रेशर. स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स. येलो वाले जो हैं ये सारे लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें प्रोटीन्स और लिपिड्स आ जाते हैं जो कि वॉल पे डिपॉजिट हो गए हैं. और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली मूव इनसाइड भी कर रहे हैं और आउटसाइड भी मूव कर रहे हैं. अब आ जाएं आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे. Active transport is the movement of molecules from an area of lower concentration to an area of high concentration. The movement against the concentration gradient requires energy in the form of ATP. अब इसमें क्या हो रहा है कि molecules की movement हो रही है कौन से एरिया से? जहाँ पे उनकी concentration, उनकी अमाउंट कम है,
और कहाँ पे मूव हो रहे हैं, टू एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन की तरफ। अब एक्चुअली ये जो फिनोमेना है ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, मींस इट रिक्वायर्स एनर्जी। और ये एनर्जी किस फॉर्म में मौजूद है, एटीपी की फॉर्म में मौजूद है। ये एटीपी जो है ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में हेल्प कर रही है। वी टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे लेबल हुआ हुआ है, फॉर एग्जाम्पल द मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल्स हैव The membranes of nerve cells have carrier proteins in the form of sodium-potassium pump. कैरियर प्रोटीन्स पीछे भी हमने देखा था, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि हेल्प करती हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को, उनको हमने कैरियर प्रोटीन्स का नाम दिया था। ये कैरियर प्रोटीन्स क्या करती हैं, सोडियम पोटाशियम पंप की फॉर्म में मौजूद होती हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, इन अ रेस्टिंग नॉट कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स नर्व सेल दिस पंप स्पेंड्स एनर्जी टू मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड दिस सेल। ये पंप क्या मेंटेन करता है, रेस्टिंग पोजीशन में ये पंप होता है। और रेस्टिंग पोजीशन उसकी कब होती है, जब वो कोई मैसेज या नर्व इम्पल्स जो हैं वो सेंड नहीं करते। अब ये पंप क्या करता है, मेंटेन करता है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम। के साइन जो शो कर रहा है वो पोटाशियम का सिंबल है और Na इज़ द सिंबल ऑफ सोडियम। इनसाइड द सेल फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए वो क्या करेगा, पंप एक्टिवली मूव्स सोडियम टू आउटसाइड ऑफ द, क्योंकि हमने सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम रखनी है, इसलिए ये पंप एक्टिवली मूव करेगा किनको, सोडियम आयंस को, टू आउटसाइड ऑफ द सेल, बाहर की तरफ मूव करेगा ताकि सेल के अंदर जो है वो सोडियम की कंसंट्रेशन कम रहे। वेयर दे आर ऑलरेडी इन हायर कंसंट्रेशन, आउटसाइड जो है ये कंसंट्रेशन पहले ही सोडियम की ज़्यादा है, सो अंदर कम कंसंट्रेशन रखेगा सेल के अंदर और जो है सोडियम आयंस को बाहर की तरफ मूव करेगा। उसके अलावा क्या है हमारे पास, सिमिलरली द पंप मूव पोटाशियम आयंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल वेयर दे आर इन हायर कंसंट्रेशन। और इनसाइड द सेल पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा करने के लिए अलाउ करेगा कि पोटाशियम आयंस जो है वो बाहर से इनसाइड जो है वो मूव करें ताकि उनकी हायर कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। ये येलो वाली जो प्रोटीन्स हैं ये कैरियर प्रोटीन्स हैं और ये क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ एटीपी मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आयंस को। देखिए इधर ये पोटाशियम आयंस को हेल्प कर रही हैं और इधर ये सोडियम आयंस को हेल्प कर रही हैं, ये कैरियर प्रोटीन्स विद अलॉन्ग विद एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब आ जाए आप एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इज़ अनदर प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें जो है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ बल्की मटीरियल्स बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। अब इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग के ज़रिए जो है लार्ज मॉलिक्यूल या बल्की मटेरियल जो है वो सेल के अंदर भी मूव होता है और सेल के बाहर भी मूव होता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सेल। इसमें दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, दो फॉर्म्स के होते हैं, एक होता है फैगोसाइटोसिस, एक होता है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होती है, सेलुलर ईटिंग होती है, जबकि पिनोसाइटोसिस में सेलुलर ड्रिंकिंग होती है, यानी कि जो ईटिंग का सामान है डेफिनेटली वो सॉलिड मटेरियल है जो कि सेल को रिक्वायर्ड है, वो फैगोसाइटोसिस के ज़रिए अपने अंदर इनटेक करेगा। और जो लिक्विड मटेरियल सेल की डिमांड है, वाटर और सॉल्ट्स और डिज़ोल्व मिनरल्स और दैट एंड अ लॉट ऑफ अदर लिक्विड
मटीरियल वो किस तरह इनटेक होगा सेल के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस। इसकी हम डायग्राम देखेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, that is exocytosis. Exocytosis is a process through which bulky material is exported. एंडो में क्या था, हम बल्कि मटेरियल को इनसाइड ले रहे थे बाय फैगो और पिनोसाइटोसिस, जबकि एक्सो में क्या है, एक्सो का वर्ड यूज़ होता है आउटसाइड। सो बल्कि मटेरियल कहाँ हो रहा है, मूव आउटसाइड, एक्सपोर्ट हो रहा है। दिस प्रोसेस एड्स न्यू मेम्ब्रेन विच रिप्लेसेस, जब ये प्रोसेस होता है और एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर मूव करता है सेल से बाहर, तो जो है एडिशन ऑफ न्यू मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से क्या होता है, विच रिप्लेसेस द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड लॉस ऑफ एंडोसाइटोसिस। अब यहाँ पे एंडो और एक्सो दोनों दिखा रहे हैं आपको कैसे होगा। बल्कि मटेरियल इनसाइड मूव कर रहा है, सेल अंदर की तरफ इनविजिनेट हुई है, फोल्ड हुई है अकॉर्डिंग टू देयर नीड, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। बल्कि मटेरियल अंदर आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनविजिनेट हुई है, ठीक, और ये मटेरियल अंदर आ गया है और एंटर हो गया है एज फूड वैक्यूल या वेजिकल के तौर पे, ठीक है, जहाँ पे फूड स्टोर होती है। साथ ही डायग्राम में आपको एक्सोसाइटोसिस दिखाया है कि लेट सपोज कोई बल्कि मटेरियल जो सेल की नीड के मुताबिक नहीं है, एक्स्ट्रा है, इसको हमने एक्सपोर्ट करना है, बाहर निकालना है। दैट मटेरियल मेक्स वेजिकल, अपने गिर्द जो है एक मेम्ब्रेन बना लेगी, वेजिकल बना लेगी, और ये वेजिकल अटैच हो जाएगा किसके साथ, मेम्ब्रेन के साथ। मेम्ब्रेन के साथ अटैच होने के बाद ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होगी, दोबारा अंदर की तरफ बेंड होगी, और दैट मटेरियल एक्सपोर्टेड बाहर निकल आएगा। और ये जो हमने लाइन पढ़ी थी, इस सेल की दोबारा से जो है रिकवरी होगी और मेम्ब्रेन जो है वो रिप्लेस हो जाएगी, सो डैट द प्रोसेस कंटिन्यूज। So these are the 8 processes which we have studied: endocytosis, exocytosis, active transport, and filtration, and osmosis, facilitated diffusion. These are the processes through which passage of molecules occur in and outside of the cell. Thank you.